ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर बाय प्रोफेसर आर के सिन्हा कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम आपको 125 एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाएंगे। अगर आप ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर के सभी 125 एक्सरसाइजेस सॉल्व करना चाहते हैं तो 9051378712 में संपर्क करें। ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज 5 ऑफ 125। आइए करते हैं। हम लोग यहाँ पर आर्टिकल्स से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं। यूज ऑफ ए और एन वेयर नेसेसरी, या तो आर्टिकल ए आपको यूज करना है या तो एन यूज करना है जहां जरूरत है। ठीक है, याद रखिएगा सिंगुलर रहना चाहिए तभी ए एन यूज होगा। ठीक है, प्लूरल रहेगा तो ए या एन का यूज नहीं होगा। काउंटेबल रहेगा तभी ए एन का यूज होगा। अनकाउंटेबल रहेगा तो ए या एन का यूज नहीं होगा। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड्स रहेगा तो ए का यूज होगा और वावल साउंड रहेगा तो एन का यूज होगा। मैं आपको सारे एक एक जो यहाँ पे एक्सरसाइजेज हैं, टोटल ये जो एक्सरसाइज 5 है इसमें हम लोग 65 एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, तो आप क्या करिए, पहले खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेनेशन लिखवाता जाऊंगा, सब लिख लीजिएगा। होगा क्या, बार बार जब आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो चीजें आपको पूरी याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ही इज डैश हम्बल मैन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पहले देखिए। ही इज डैश हम्बल मैन। अब देखिए, मैन जो है वो सिंगुलर है, उसके पहले हम्बल एक एडजेक्टिव यूज हुआ है जो कि हम्बल स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। अब यहां पे हम्बल जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहां पे हम लोग आर्टिकल ए यूज कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ही इज अ हम्बल मैन। नेक्स्ट, ही इज डैश ऑनरेबल मैन। अब देखिए, मैन सिंगुलर, उसके पहले ऑनरेबल है, लेकिन यहां पे एच जो है वो साइलेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऑनरेबल जो है स्टार्ट्स विथ अ साइलेंट एच एंड अ वाल साउंड। ठीक है, इसलिए जब वाल साउंड होगा तो हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे होगा ही इज एन ऑनरेबल मैन। नेक्स्ट देखिए, पटना इज डैश बिग सिटी। सिटी उसके आगे बिग। ठीक है, सिटी सिंगुलर हो रहा है, बिग सिटी। अब देखिए, बिग स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट कौन सा साउंड, ब साउंड से ये स्टार्ट हो रहा है, इसलिए तो ए इज यूज्ड। पटना इज अ बिग सिटी। नेक्स्ट, डैश काउ इज डैश एनिमल। ध्यान से सुनिएगा, डैश काउ इज डैश एनिमल। काउ जो है स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, सो ए इज यूज्ड। काउ जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है, इसीलिए ए यूज किए हैं। एनिमल जो है स्टार्ट्स विथ अ वावल साउंड ए, सो एन आर्टिकल इज यूज्ड। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, अ काउ इज, जस्ट एक मिनट, अ काउ इज एन एनिमल। ठीक है, नेक्स्ट, डोंट मेक डैश नॉइज। अब देखिए, ये एक फ्रेज जैसा होता है, मेक अ नॉइज। ठीक है, यहां पे जो नॉइज है, नॉइज स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, सो ए इज यूज्ड। ठीक है, यहां पे हम लोग लिखेंगे डोंट मेक अ नॉइज, ऐसे मेक अ नॉइज एक फ्रेज भी है। आगे देखिए, नंबर 6, डैश ऑनररी सेक्रेटरी इज वन हु इज नॉट पेड फॉर हिज सर्विसेज।
ऑनररी सेक्रेटरी सिंगुलर है, जिसमें एच जो है ऑनररी में साइलेंट है। देखिए, ऑनररी स्टार्ट्स विथ अ साइलेंट एच एंड अ vowel sound, so n is used। ठीक है, an honorary secretary। नेक्स्ट, द प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड बाई डैश यूनानिमस वोट। अब देखिए, ये अनानिमस नहीं होता है, यूनानिमस। ठीक है, द प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड बाई यूनानिमस वोट। अब देखिए, यूनानिमस स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। क्या कॉन्सोनेंट साउंड है? य। सो आर्टिकल ए इज यूज्ड। ठीक है, the proposal was accepted by a unanimous vote। ठीक है, नेक्स्ट, I shall try if I get dash opportunity। अब देखिए, बोल रहा है हम कोशिश करेंगे अगर हमको एक मौका मिलेगा। तो यहां पे अपॉर्चुनिटी को हम लोग सिंगुलर फॉर्म में ले रहे हैं, और देखिए, अपॉर्चुनिटी स्टार्ट्स विथ अ vowel साउंड। तो वाइल साउंड में क्या होता है, हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं, एन इज यूज्ड। आई शैल ट्राई इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी। आगे देखिए, आई एम गोइंग टू मैरी डैश आईरेस। अब देखिए, आईरेस स्टार्ट्स विथ अ साइलेंट एच एंड अ vowel sound, so an article is used। ठीक है, I am going to marry an heiress। Next, I want dash bread to eat। I want dash bread to eat। अब देखिए, bread जो है ना वो अनकाउंटेबल है, bread is uncountable, and articles A or N are not used with uncountable nouns, so no article is needed here। तो यहां पे आप क्रॉस कर दीजिए, इसका होगा I want bread to eat। ठीक है, अगर ये ब्रेड के साथ पीस होता तो अ यूज कर सकते थे। क्वांटिटी जब रहेगा तो हम लोग अ यूज कर लेंगे। ब्रेड हुआ, मिल्क हुआ, टी हुआ, ऑयल हुआ, वाटर हुआ, ये सब हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, पर इसका क्वांटिटी फॉर्म में अगर रहेगा तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। आई शैल बी बैक इन डैश आवर। अब देखिए, यहां पे जो आवर है स्टार्ट्स विथ अ साइलेंट एच एंड अ vowel sound, so article N is used। I shall be back in an hour। मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। He is dash very honest। अब देखिए, very honest is not a noun, and ये कोई noun नहीं है, does not need an article। Very is an adverb modifying honest, so no article is needed before very। ठीक है, he is very honest हम लोग बोलेंगे। very honest ये कोई नाउन तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको आर्टिकल नहीं यहाँ पे यूज कर देंगे। साथ ही साथ वेरी जो है वो एक एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है ऑनेस्ट को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन नहीं है, इसीलिए हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। इट इज डैश यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट में हम बोले थे आप यूज कर सकते हैं, यूनिट स्टार्ट्स विथ
a consonant sound here. So article A is used. It is a unit of measurement. Mr. Sinha is dash MP. MP starts with a vowel sound. ठीक है, vowel sound है. Vowel sound क्या है? A. So article N is used. Mr. Sinha is an MP. Dash stitch in time saves 9. अब देखिए, stitch starts with a consonant sound. So article A is used. A stitch in time saves 9. ये एक्चुअली एक फ्रेज भी है, ठीक है. It is dash hours distance from here. अब देखिए यहाँ पे hour यूज हुआ है. Hour starts with a silent H and a vowel sound. So article N is used. एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है, ये आपको हमेशा काम आएगा. She is dash BA but I am dash MA. अब देखिए BA जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड ब. So article A is used. MA starts with a vowel sound M. So article N is used. She is a BA but I am an MA. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, दिस इज डैश वन एक्ट प्ले. अब देखिए, वन स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. क्या कॉन्सोनेंट है? व. सो आर्टिकल ए इज यूज्ड. दिस इज अ वन एक्ट प्ले. ब्रिंग डैश ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है. अब देखिए, ऐसे तो ये एक फ्रेज है, ब्रिंग मतलब यहाँ पे देखिए ग्लास ऑफ वाटर सिंगुलर है. ग्लास स्टार्ट कैसे हो रहा है? स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड. ग्लास स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, सो ए इज यूज्ड. ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. नेक्स्ट, डैश वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ. अब देखिए, वाटर इज अनकाउंटेबल, सो नो आर्टिकल इज नीडेड हियर. रिमेंबर, रूल को याद रखिएगा. रूल क्या है? आर्टिकल्स ए और एन आर नॉट यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, तो हम लोग इसको यहां पे क्रॉस कर देंगे. आंसर होगा वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ. नेक्स्ट, डोंट बी इन सच डैश हरी. ओके, डोंट बी इन सच डैश हरी. सच के बाद, ठीक है, रूल हम लोग आपको पढ़ाए थे. अगर आप हमारे पहले वीडियो को देखें हैं तो वहां पे हम आपको बताए थे. क्या बताए थे? कुछ कुछ सिचुएशन होता है, अनेक परिस्थितियों में ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ, मेनी, रादर, एग्जैक्टली, व्हाट, क्वाइट, जस्ट एक्सेट्रा के बाद आर्टिकल आता है. यहां पे सच के बाद आर्टिकल आएगा. हरी जो है स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड.
ठीक है, यहाँ पे हरी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, सो आर्टिकल यूज होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, दीज पेंसिल्स कॉस्ट 20 रुपीज डजन। ठीक है, कितना रुपया? 20 रुपीज। अब देखिए 20 रुपीज अ डजन, डजन starts with a consonant sound, so article A is used. You are dash fool to say so. अब देखिए fool starts with a consonant sound, so article A is used. You are a fool to say so. This is dash X-ray plant. अब देखिए X-ray starts with a vowel sound, X, so article N is used. This is an X-ray plant. ठीक है, नेक्स्ट, दे आर इंडियंस। अब देखिए इंडियंस हो गया प्लूरल, इंडियंस इज प्लूरल, सो नो आर्टिकल इज नीडेड हेयर। रूल क्या है? रिमेंबर, आर्टिकल्स ए और एन are not used with plural nouns. Next, I have dashed 100 rupees. अब देखिए यहाँ रुपीज हो गया, ठीक हो, I have dash 100 rupees, 100 rupees 100 रुपया, ठीक है, 100 rupees, 100 starts with a consonant sound, so A is used. I have 100 rupees, मतलब आपके पास 100 रुपया है, ठीक है। नेक्स्ट, he was in temper. देखिए वह एक गुस्से में था, temper starts with a consonant sound, so A is used. He was in a temper. Dash cow gives dash milk. अब देखिए cow starts with a consonant sound, so article A is used. Milk is uncountable, so no article is needed. हम आपको आगे लिखवाए हैं, अभी अनकाउंटेबल में आर्टिकल हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो हम लिखेंगे a cow gives milk, ठीक है। नेक्स्ट, let us try for dash unanimous decision. Unanimous, unanimous starts with a consonant sound here, so article A का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट, इंडिया इज डैश यूनिक। अब देखिए ये एक्सप्लेनेशन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इंडिया इज डैश यूनिक, यूनिक जो है is an adjective and does not need an article here, ठीक है। अब यूनिक जो है वो क्या, एक एडजेक्टिव है, उसके बाद कुछ नहीं है,
तो हम लोग यहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं कर रहे हैं। अब यूनिक का नीड्स टू बी अ पार्ट ऑफ कंप्लीट नाउन फ्रेज। अगर ये कंप्लीट नाउन फ्रेज में होता तब हम लोग इसके आगे अ यूनिक करते। ठीक है, एग्जाम्पल, इंडिया इज अ यूनिक कंट्री। ठीक है, क्योंकि यूनिक जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, पर यहां पे इंडिया इज यूनिक, बस इतना ही लिखेंगे। ठीक है, द पुअर बॉय इज डैश ऑर्फन। द पुअर बॉय इज डैश ऑर्फन। ऑर्फन starts with a vowel sound, so article N is used. The poor boy is an orphan. She died without dash Aya. Aya starts with a silent H and a vowel sound, so article N is used. He died without an Aya. He did it in half dash hour. अब देखिए, hour starts with a silent H and a vowel sound, so article N is used. He did it in half an hour. Dash ink is dash useful dash article. अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, इंक जो है वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल, तो नो आर्टिकल इज नीडेड। ठीक है, नेक्स्ट है यूजफुल। यूजफुल बिगिंस विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, सो आर्टिकल ए। अब देखिए, कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड है? यूनिक। ठीक है, यह से होता है, सो ए इज यूज्ड। ओके, अब लास्ट में आर्टिकल है। आर्टिकल इज ऑलरेडी करेक्टली एन आर्टिकल। आर्टिकल एक खुद एक करेक्टली आर्टिकल है, जैसे यूजफुल आर्टिकल के बीच में हम लोगों को कुछ यूज नहीं करना है। ठीक है, तो नो आर्टिकल इज नीडेड। ठीक है, इंक अनकाउंटेबल है तो कुछ यूज नहीं होगा। यूजफुल के आगे अयू होगा और आर्टिकल के आगे कुछ नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इंक इज अ यूजफुल आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट, दे हैव बिकम डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। दे हैव बिकम डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब देखिए, प्रोफेसर्स। ठीक है, यहां पर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स जो है वो प्लूरल हो गया। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स इज प्लूरल, सो नो आर्टिकल इज नीडेड, क्योंकि रूल क्या है? प्लूरल के साथ हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, हरी इज डैश यूनिक पर्सन। सिंगुलर है, यूनिक पर्सन यूज कर रहे हैं। यहां पे यूनिक जो है, यूनिक स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, सो आर्टिकल ए इज used. Hari is a unique person. Next, it is dash universal truth. Universal starts with a consonant sound, so article A is used. It is a universal
truth. ठीक है. Next, I don't have dash MA degree. MA starts with a vowel sound. Vowel sound से start हो रहा है, so article N is used. I don't have an MA degree. My brother is dash SDO in PWD. SDO start कैसे हो रहा है? Starts with a vowel sound. ठीक है. S. So article N is used. My brother is an SDO in PWD. This poem is dash elegy. Elegy starts with a vowel sound. Vowel sound है. So article N is used. This poem is an elegy. Next. Would you give me dash 1 rupee note? 1 जो है starts with a consonant sound. कौन सा consonant sound है? व. 1 rupee note. So article A is used. Would you give me a 1 rupee note? Next, the meter is dash unit of length. Unit starts with a consonant sound here. So article A is used. The meter is a unit of length. He teaches English in HE school. अब देखिए, HE starts with a vowel sound. ठीक है, ये vowel sound से start हो रहा है H. So article N is used. He teaches in an HE school. He is dash man of wisdom. He is dash man of wisdom. Man starts with a consonant sound. So article A is used. He is a man of wisdom. They have gone out for dash walk. ठीक है, अब देखिए ये एक फ्रेज है, for a walk. यहाँ पे walk जो है, walk starts with a consonant sound. So article A is used. They have gone for a walk. It is dash pleasure to see you. It is dash pleasure to see you. Pleasure starts with a consonant sound. So article A is used. It is a pleasure to see you. आगे देखिए, he is dash army officer. Army starts with a vowel sound A. So article N is used. He is an army officer. What awful sight it is. What awful sight it is. ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, हम लोग यूज करेंगे आर्टिकल. Awful starts with a vowel sound. So article N is used. What an awful sight it is. 5 weeks is long absence. 5 weeks is dash long absence. Long starts with a
consonant sound l, so article A is used. 5 weeks is a long absence. He is dash unlucky man. Unlucky starts with a vowel sound. Unlucky vowel sound से start हो रहा है अ, so इसलिए हम लोग यहाँ पे A as an article use करेंगे. He is and sorry A नहीं and use करेंगे क्योंकि vowel sound है ना. And is used. Wait for dash while. अब देखिए ये एक फ्रेज जैसा हम लोग यूज करते हैं. ऐसे while जो है वो starts with a consonant sound है ये. ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे. वेट फॉर अ वाइल. आई अर्न 5,000 रुपीज डैश मंथ. ठीक है, ये एक फ्रेज जैसा होता है. ऐसे मंथ अगर हम लोग देखें म से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, सो आर्टिकल ए का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे. आई अर्न 5,000 अ मंथ, मतलब मैं एक महीने में 5,000 रुपए कमाता हूं. डैश एप्पल अ डे, डैश एप्पल डैश डे कीप्स द डॉक्टर अवे. एप्पल स्टार्ट्स विथ अ वाल साउंड ए, सो आर्टिकल एन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट डे जो है स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा. यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. ठीक है, डैश हैबिट इज डैश मैन्स सेकंड नेचर. अब देखिए हैबिट जो है अनकाउंटेबल है. अनकाउंटेबल हैबिट इज अनकाउंटेबल, सो नो आर्टिकल इज नीडेड. ठीक है, मैन starts with a consonant sound, so article A is used. ठीक है, habit में कुछ नहीं यूज होगा, a man में होगा a. Habit is a man's second nature. He is developing dash bad habit. Bad habit starts with a consonant sound, so article A is used. He is developing a bad habit. He is dash real Hitler. अब देखो real starts with a consonant sound र, so article A का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं. He is a real Hitler. Next, I'm going for, अच्छा ये भी हम आपको आगे रूल में लिखाए थे, जैसे फॉर अ वॉक, फॉर अ बाथ. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फ्रेज भी बोल सकते हैं, या बाथ स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड ब, सो आर्टिकल ए इज यूज्ड. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा. देयर इज डैश स्टोन इन हिज पॉकेट. स्टोन स्टार्ट्स with a consonant sound, so article A का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया. There is a stone in his pocket, उसके पॉकेट में एक पत्थर है. I would like to have dash chicken for lunch. अब देखिए यहाँ पे चिकन को हम लोग एक मीट की तरह यूज किए गए हैं. ठीक है, और वो अनकाउंटेबल है. चिकन इज यूज्ड एज मीट हियर एंड इज अनकाउंटेबल. आप देखिए चिकन काउंट नहीं कर सकते, उसके पीसेस को काउंट कर सकते हैं. सो नो आर्टिकल इज
needed here. I would like to have chicken for lunch. ठीक है, मतलब मैं दोपहर के खाने में चिकन खाऊंगा. ठीक है. Dash history is dash subject. History is a proper noun, so no article needed. Easy जो है easy subject में easy starts with a vowel sound. vowel sound से start हो रहा है, so article an is used. पहले में कुछ नहीं होगा, दूसरे में होगा an. History is an easy subject. Next, the letter was written in dash pencil. Pencil is uncountable. Number of pencil आप काउंट कर सकते हैं, सिर्फ पेंसिल आप काउंट नहीं कर पाएंगे. And articles a or n are not used with uncountable noun. ठीक है, यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा. The letter was written in pencil, हम लोग सही आंसर लिखेंगे. She is dash beauty. Beauty is, okay, beauty starts with a consonant sound b, so article a is used. ठीक है. She is a beauty. He was carrying dash heavy load. Heavy load starts with a consonant sound, so article a का यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. He was carrying a heavy load. Next, he was given dash reward for his bravery. अब देखिए रिवॉर्ड जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? रिवॉर्ड स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड र, इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे. He was given a reward for his bravery. Lions are dangerous animals. अब देखिए lions यहाँ पे प्लूरल है and articles a or n are not used with plural nouns. ठीक है, lions are dangerous, यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा. ओके, हम लोग टोटल 65 सॉल्यूशंस यहाँ पे किए विथ एक्सप्लेनेशन. वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो सब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी. आर्टिकल्स में अभी और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं, लाइन से सारे वीडियोस को देखिए. आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर नहीं आ रहे हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसके आंसर जरूर दिए जाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन. इसके साथ साथ आप वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो से पढ़ सकें. इससे हमारे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगा और हमारी काफ़ी हेल्प होगी. साथ साथ आप भी पढ़िए, सारे वीडियोस को लाइन से पढ़िए. थैंक यू.